राइट टू प्ले तो रूल होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं 18-20 साल तक के, खेलो, दबा के खेलो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये लाइन जिसने भी शुरू की थी ना, उस इंसान ने बहुत से बच्चों के बचपन को मार दिया। पता नहीं किसने ये रीत चलाई होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। धोनी मूवी देखी होगी सबने, उसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन देखा ना खेल खेल की कहाँ पहुंच गए वो, कितने मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, बिलियंस ऑफ लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। सचिन तेंदुलकर बिलियंस ऑफ लोगों के लिए खेल खेल के इंस्पिरेशन बन गए। कुछ नया ही सोचो, ये 2 4 5 10 क्रिकेटर ना हो तो इंडिया का जो क्रिकेट है क्या वो इस लेवल पे आ पाता? 2 4 5 आदमियों ने मिलके एक पूरी कंट्री की फ्यूचर को बदल दिया। सोचो, एक इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स हम सबको कनेक्ट करता है। वहां जाके हम भूल जाते हैं कि वो क्या भाषा बोलता है, ये कौन है, ये कहाँ का है। वहां से हम जाके इमोशन से खेल इमोशंस क्रिएट करता है, फीलिंग्स क्रिएट करता है। तभी तो मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि पेरेंट्स को कभी मना ही नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों को खेलने के लिए। हमारी फैमिली में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज हमारी फैमिली ने हमको एज ए गिफ्ट दी, वो ये कि कभी उन्होंने खेलने के लिए मना नहीं किया। हमें स्कूल लाइफ तक भी हम 50-50 100 किलोमीटर दूर खेलने चले जाते थे। लगभग हर जगह यही होता था कि हम खेलने चले जाते हैं तो पीछे से हमारे घर वाले हमारा वेट कर रहे हैं कि बच्चों से पूछेंगे कि जीत क्या है, हार क्या है, क्या रहा। सोचो, उनको भी स्पोर्ट्स के लिए कितना क्रेज है। उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया। हमसे काम करवाते थे बहुत, हमें अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे, लेकिन शाम को पता था अगर 4 बजे खेलने जाएगा तो वो काम पहले ही 4 बजे से पहले ही फिनिश हो जाना चाहिए था। उन्होंने जब भी हमारे खेलने का समय होता था कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। शायद 1 या 2 बार मेरी पूरी लाइफ में 1 या 2 बार छोड़ के मुझे कभी याद नहीं आता कि मैं जब भी हम खेलने गए हो घर वालों ने बीच में डिस्टर्ब किया हो, बीच में बुला लिया हो, ये बोला हो खेलने क्यों जा रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा। घर वालों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि स्पोर्ट्स के टाइम अगर बच्चे की जो खेलने की इच्छा है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करना। क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं होता है क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो। खेलने से जो अंदर से जो ग्रो हुआ जाता है, जो लीडरशिप स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, जो टीम बिल्डिंग, जो टीम में रह के काम करना, जो टीम को जिताना, टीम के लिए खेलना, वो सब वहीं से आ जाता है। स्पोर्ट्स तो मोस्ट बेसिक चीज है। ये तो राइट बना देना चाहिए हर बच्चे का। जैसे राइट टू एजुकेशन है, ऐसे राइट टू स्पोर्ट्स, राइट टू प्ले, ऐसा होना चाहिए। रूल होना चाहिए कि बच्चे को स्पोर्ट्स में तो डालना ही कंपलसरी है। क्योंकि वहां से जो माइंड्स ओपन होंगे ना, वहां से जो बच्चे की इंटेलिजेंस ओपन होगी, वो उसको अलग ही ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। पता नहीं है किसने रूल बना दिया। और आजकल तो पेरेंट्स बड़े सख्त हो गए हैं कि स्कूल प्लस ट्यूशन प्लस होम ट्यूशन, अलग अलग तरह की चीजों में बच्चों को डाइवर्ट कर दिया है। और उनका टाइम होता था खेलने का, उसको भी उन्होंने कि जल्दी पड़ेगा। अभी कल परसों के यूरोप में मैं देख रहा था कि किसी आदमी ने ये सवाल डाला है, वहां ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरा बेटा 6th या 7th में ऐसे कुछ है तो उसको मैं कैसे डेवलप करूं कि वो IIT क्रैक कर जाए। मतलब 10-11 साल का बच्चा है और उसके फादर ये पूछ रहे हैं कि मैं अभी से उसको कहाँ किस इंस्टीट्यूशन में डालूं कि वो IIT क्रैक कर जाए। ये सच्चाई है आज के टाइम की। क्या कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को भाई? क्या उनसे करवाना चाहते हो? आजकल तो घर बैठे बैठे कैसे भी IIT वाली एजुकेशन ले सकते हो, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाली एजुकेशन ले सकते हो। कोर्सेज बना रखे हैं उन्होंने। जरूरी नहीं है कि IIT में जाके ही कुछ होगा। और आजकल तो लोग डिग्री का टैग देखना भी बंद कर दिया नए नए फाउंडर्स ने। उनको तो स्किल चाहिए, उनको तो माइंड की स्किल्स चाहिए, इमेजिनेशन पावर चाहिए, काम करना आना चाहिए, सेल्फ ड्रिवन बंदा चाहिए जो स्पोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। ये सब चीजें अब जरूरी नहीं है कि अगर IIT IIM में है तभी बच्चे का कुछ होगा। हम तो नहीं गए कभी, लेकिन फिर भी मजे आ रहे हैं जिंदगी जीने में, खुश हैं। जो हमें करना चाहिए वो कर रहे हैं, जिसमें मजा आता है अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हैं, चीजें क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं, एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। और क्या होता है लाइफ में, जब तक 18-20 साल के हो तब तक स्पोर्ट्स से तो अपना नाता रखो ही रखो, बाद में तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन 18-20 साल तक स्पोर्ट्स में घुस जाओ, जान लगा दो। जितनी देर भी दिन में खेलने को मिलता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, घुस जाओ किसी भी स्पोर्ट्स में। गांव के होने में पता है सबसे बड़ा
जो बेनिफिट है ना, वो बच्चे को यही मिलता है कि उसको हर चीज में, छोटी छोटी चीज में जो उसकी बेसिक चीजें होती हैं कि बच्चे को खेलना है तो खेलना ही है, इन चीजों में माँ बाप, घर वाले कभी इंटरफेयर नहीं करते। गांव में जितना भी हमारा ग्रुप है, जितने भी बचपन से हमारा ग्रुप रहा है, जितने भी बचपन से दोस्त रहे हैं, ऐसी कोई फैमिली नहीं मिली आज तक जिसने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से रोका हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पे नहीं। खुद एनकरेज करते हैं कि जाके खेल नहीं रहा, सारे बच्चे जाके वहां ये कर रहे हैं। अभी भी जैसे हम घर जाते हैं तो कई कई बार लेट तक सोना हो जाता है, तो घर वाले देखो वो ग्राउंड में जाके रेस भी करके आ गए, खेल के आ गए, तुम यहाँ पड़े हो। मतलब पूरा गांव का सिस्टम अभी भी बचा हुआ है कि जहाँ पे बच्चे को ये नहीं बोला जाता कि देख उसने इतने नंबर ले लिए, तू ये क्या कर। वहां बोला जाता है कि देख वो खेलने गया, वो सुबह उठ के रेस करने जाता है, तू यहाँ पड़ा पड़ा क्या है। एटलीस्ट वो चीज अच्छी तो है मेंटली, तभी तो हम कम बीमार होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। स्पोर्ट्स को बढ़ाओ, राइट टू प्ले तो रूल होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं 18-20 साल तक के, खेलो, दबा के खेलो, क्योंकि ये चीज अगर डेली का 1-2 घंटा देते गए तो लाइफ में इजी हो जाएगा रहना, सर्वाइव करना इजी हो जाएगा, कुछ बड़ा अच्छा क्रिएट कर सकोगे। थैंक यू। खेलो, जाओ जाओ खेलो।